नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डबल इंटीग्रेशन फाइंड द होल एरिया ऑफ द कर्व दिस। इस कर्व का आपको ट्रेसिंग भी देखनी है, देन इस डबल इंटीग्रेशन से इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ट्रेसिंग देखिए, ट्रेसिंग एग्जाम में एग्जैक्टली नहीं आई कि ट्रेस करिए, इसका एरिया आया है। तो ट्रेसिंग पे फोकस सिर्फ इतना करना है, उस हद तक करना है, उस लेवल तक करना है कि आपका कर्व ट्रेस हो जाए। उस ट्रेसिंग का प्रोसीजर भी नहीं लिखना है आपको और उसका कुछ भी नहीं लिखना है आपको, बस आपको ट्रेस करने के लिए जो जो पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो पहला पॉइंट ये सिमेट्रिक अबाउट, ये सिमेट्रिक अबाउट किसके है, क्योंकि इसमें x की कंटेन है ओनली इवन पावर, सो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है ये, बिकॉज x कंटेन ओनली इवन पावर ऑफ x है। अब मैं रीजन नहीं लिख रही हूं इसके, ना आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत है। ओके, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y की 2 वैल्यू आ रही हैं। ओके, तो इट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड 0,2, ये 2 पॉइंट। जब ओरिजिन से पास होता है तो टेंजेंट एट दी ओरिजिन निकालते हैं, और अगर वो टेंजेंट, उसी से नोड और कस्प का आइडिया होता है, टेंजेंट एट दी ओरिजिन निकालते हैं। तो लोएस्ट डिग्री टर्म इसमें a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। टू रियल एंड कोइंसिडेंट टेंजेंट मिल रही हैं, तो देयर इज अ कस्प एट ओरिजिन, ओरिजिन पे कस्प हो गया इसके। ओके, इतना सफिशियंट है। तो 0,2a यहां पॉइंट होगा, तो कस्प है, इस पे है, तो कस्प ऑलवेज ऐसे ही होता है, ये दिस इज द कस्प। ओके, अब एरिया निकालना है, तो इसी का तो एरिया चाहिए आपको, यू नीड दिस एरिया। ठीक है, तो आपको ये एरिया चाहिए। ओके, नाउ एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इन डबल इंटीग्रेशन। अब देखिए, अगर आप इसका एरिया निकाल लीजिए सिर्फ, तो उसको 2 टाइम्स कर लीजिए, तो 2 टाइम्स इसको R1 और इसको R2 बोल सकते हैं। 2 टाइम्स एरिया अगर हम डबल इंटीग्रेशन से dy dx कर रहे हैं। ओके, तो हम रिक्वायर्ड एरिया कह सकते हैं इसको, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ओके, नाउ जब हम लिमिट रखने पे आते हैं तो हम स्ट्रिप लेते हैं। ओके, तो स्ट्रिप हम पैरेलल टू x एक्सिस भी ले सकते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस भी ले सकते हैं। अगर हमने थोड़ी देर के लिए स्ट्रिप आपकी ली है, स्ट्रिप ली है हमने कैसी, पैरेलल टू x एक्सिस, आप पैरेलल टू y एक्सिस भी ले सकते हैं। ओके, तो x एक्सिस लिया है, तो आपका पैरेलल हमने लिया है x एक्सिस के, तो इनसाइड क्या आएगा, इनसाइड आपका dx आ जाएगा और बाहर dy। इसका मतलब x की लिमिट इनसाइड आएगी और y की लिमिट, इसका आप उल्टा भी अपोजिट भी कर सकते हैं, बट लिमिट चेंज हो जाएगी। ओके, नाउ स्ट्रिप कर्व से कर्व, अंदर की लिमिट कर्व टू कर्व होती है। हम x क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे रीजन देखिए। x को अब आप इजिली y के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, इसलिए यहाँ पे मेरा सजेशन है आपको कि आपको x की लिमिट अंदर रखनी चाहिए। जो x की लिमिट अंदर रखनी है तो स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस लिखनी है, इससे आपका क्वेश्चन इजिली होगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ y इजिली नहीं निकल सकता x के टर्म्स में, तो यहाँ पे x निकल रहा है इजिली y के टर्म्स में, इसलिए हम अंदर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y रखना चाहते हैं, इसलिए हमने स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस लिया है। ओके, तो स्ट्रिप कहां से कहां तक गई है, स्ट्रिप आपकी x बराबर 0 से इस कर्व गई है। इस कर्व की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू y क्यूब 2a माइनस y अपॉन a स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर का 1/2, ठीक है, a तो है y क्यूब 2a माइनस y अपॉन a स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट y कहां से कहां तक गया है, 0 to 2a। अब आपको इसको सॉल्व करना है, 0 से 2a इसको रहने दीजिए, इसको जब आप लिमिट लगाओगे, जब इंटीग्रल करोगे तो यहाँ पे x आएगा, x में लिमिट रख दोगे, दिस इज द फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y लिख सकते हो बार बार, अगर आपको नहीं लिखने का मन है यू कैन राइट दिस। ओके, नाउ 0 to 2a जब लिमिट रखोगे तो लिमिट हो जाएगी y की पावर 3/2, fy की वैल्यू क्या है
3/2 एंड 2a माइनस वाई 1 की पावर 1/2 को ऐसे भी लिख सकते हो एंड दिस इज dy। ओके, नाउ अब यहां पे थोड़ा सा आपको लगाना है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए यहां पे लेट अगर करो y को क्या लेट करोगे? यहाँ पे इसको सॉल्व, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या लेट करोगे? y इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा अगर लेट कर लो। ओके, तो dy इज इक्वल टू 4a साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, इसको हमने पुट किया, देन इसको सॉल्व किया, इसको पूरा सॉल्व कीजिए इसमें रख के, यू विल गेट, जो मेरा मेन टारगेट है बताने का आपको वो इतना है, इसको आप पूरा सॉल्व कीजिएगा। देन हम आपको इंटीग्रल की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहे हैं। दिस विल बी, हम थीटा में चेंज कर दिया तो थीटा की लिमिट लगेगी साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, क्योंकि dy को डी थीटा में चेंज कर दिया हमने। ना अब यहां पे लिमिट देखिएगा थीटा की लगनी है, तो यहां से देखिए थीटा कहां से कहां तक गया, एक तरह से 0 से π/2 गया है। ओके, क्योंकि 0 से π/2 थीटा गया है। नाउ यू कैन सी दिस, यू हैव टू सॉल्व दिस 0 से π/2। कुछ हमने आपको बीटा गामा फंक्शन पढ़ाया था, तो उसमें एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था आपका 0 से π/2 साइन m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा। ओके, फॉर्मूला था आपका m+1/2 गामा n+1/2 2 टाइम्स m+n+2/2। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहां देखिए m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 2 है। ओके, तो इसमें फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? गामा 4 + 1 5/2 3/2 अपॉन 2 टाइम्स 4 2 6 2 8/2 गामा 4। ओके, तो 32a²। 4 गामा को बोलते हैं 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 इंटू 2। गामा 5/2 क्या हो जाएगा? 3/2। और गामा, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूं गामा 5/2 कैसे खुलेगा? 5/2 -1 गामा 5/2, याद होगा आपको। तो ये हो जाता है 3/2 गामा 3/2। फिर 3/2 ऐसे ही खुलेगा, तो ये 1/2 1/2, और इसको बोलते हैं √π। तो 3/4 √π आता है। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, डायरेक्टली यू कैन पुट 3/4 √5। इसी तरह से गामा 3/2 कितना हो जाएगा? 1/2 √5। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर πa²। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा और इसका आंसर आ गया πa²। दैट इज ऑल।